आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो यह आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है। परंतु वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है तो यह आपको पूरी तरह से असफल कर सकता है। मस्तिष्क पूरी सृष्टि में सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील यंत्र है। आइए देखें कि मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वे क्यों आते हैं। करोड़ों लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। अमेरिका को कैलोरी गिनने वालों का देश कहा जाता है। हम विटामिन, मिनरल और दूसरे भोज्य पूरकों पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं और हम सब जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। पोषण पर हुए शोध ने से हमने ये जाना है कि शरीर को हम जो आहार देते हैं उसका शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब हमारे आहार का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। शारीरिक स्टेमिना, बीमारी से बचाव, शरीर का आकार, यहाँ तक कि हम कितना लंबा जिएंगे, इन सब का संबंध हमारे खान पान से होता है। शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है। इसी तरह दिमाग वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाए। दिमाग का भोजन पैकेटों या डिब्बों में नहीं आता और आप इसे किसी स्टोर से नहीं खरीद सकते। आपका माहौल ही आपका दिमागी भोजन है। इसमें वे अनगिनत चीजें आ जाती हैं जिनसे आपका चेतन और अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, रवैये और व्यक्तित्व निर्धारित होते हैं। हम में से हर एक को कोई ना कोई खास क्षमता विरासत में मिली है जिसका विकास हम कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं यह हमारे दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई क्षमता दी हुई है, ईश्वर ने कोई ना कोई योग्यता दी हुई है, लेकिन उस योग्यता को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं यह हमारे जो दिमागी भोजन है उससे ही, उस पर ही डिपेंड करता है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है जिस तरह की शरीर पर भोजन का पड़ता है। आपने कभी सोचा है अगर आप अमेरिका की जगह किसी दूसरे देश में पैदा होते तो आप किस तरह के इंसान होते? आपको कौन सा खाना पसंद होता? आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते? आपको कौन से मनोरंजन ज्यादा अच्छे लगते? आप किस तरह की नौकरी कर पाते? आपका धर्म क्या है? ये क्योंकि अमेरिका में रहने वाले हैं जिन्होंने बुक लिखी है तो उन्होंने उस हिसाब से दिया। इसी को हम अपने भारत के लिए भी सोच सकते हैं। आप इस इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, परंतु एक बात तो तय है कि अगर आप किसी दूसरे देश में पैदा होते तो आप एक बिल्कुल ही अलग तरह के इंसान होते। क्यों? क्योंकि आप एक अलग माहौल में रह रहे होते और आप उससे निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। जैसा कहा जाता है कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल का प्रोडक्ट होता है। इसे ध्यान से समझ लें। माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरों से ना सीखी हो। मतलब हम हर अपनी जो भी आदतें हैं वो हम दूसरों से सीख कर ही बनाते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे आपकी चाल, खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक, सभी हमारे माहौल की देन है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया, आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा ही तय किया जाता है।
अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। छोटे लोगों के निकट संपर्क में रहने से छोटी आदतें आएंगी। दूसरी ओर बड़े विचारों वाले लोगों के साथ रहने पर आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा होगा। महत्वाकांक्षी लोगों के निकट रहने से या उनके संपर्क में रहने से महत्वाकांक्षाएं आएंगी। विशेषज्ञ सहमत हैं कि आप आज जिस तरह के इंसान हैं, आज आपका व्यक्तित्व या महत्वाकांक्षा या स्टेटस जैसा भी है, यह आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है। और विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आप आज से एक 5, 10 या 20 साल बाद क्या बनेंगे, यह भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। जैसा आपको माहौल मिलेगा वैसे आप बनेंगे। आप महीनों और सालों तक बदलते रहेंगे, हम इतना तो जानते ही हैं, परंतु आप किस तरह बदलेंगे यह आपके भावी माहौल पर ही डिपेंड करता है या निर्भर करता है। उस दिमागी भोजन पर निर्भर करता है जो आप अपने आप को खिलाएंगे। आइए देखते हैं हम संतुष्टि और समृद्धि के लिए अपने भावी माहौल को किस तरह से अपने मन माफिक बना सकते हैं। तो पहला कदम है, सफलता के लिए खुद को ढालें। ऊंचे स्तर की सफलता की राह में सबसे पहली बाधा यह भावना है कि महान सफलता हमारी पहुंच से बाहर है। यह रवैया कई ढेर सारी दमनकारी शक्तियों से उपजता है जो हमारी सोच को औसत स्तर पर बनाए रखती है। इन दमनकारी शक्तियों को समझने के लिए हमें अपने बचपन की तरफ नजर डालनी होगी। बचपन में हम सभी के लक्ष्य काफी ऊंचे हुआ करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही हम अनजाने में जीत बनाने की योजनाएं बनाते थे कि जैसे हम जीत गए हैं, है ना। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाया करते थे, लीडर बनने की, ऊंचे महत्व के पद पे हासिल करने की, रोमांचक काम करने की, अमीर और समृद्ध बनने की। संक्षेप में हम कहें तो पहले नंबर पर हम हो, सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ बन जाए और अपने अज्ञान में हम साफ रास्ता देख सकते हैं कि हम इन लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। तो बचपन में बड़ी बड़ी बातें करते थे और सोचते थे ये सब हमारे साथ हो गया है। परंतु होता क्या है, इसके पहले कि हम इस उम्र में आए जब हम अपने महान लक्ष्यों की तरफ आगे कदम बढ़ा सकें, बहुत सी दमनकारी शक्तियां हम पर हावी हो जाती हैं। हर तरफ से हम सुनते हैं सपने देखना मूर्खता है, और यह विचार हमारे अव्यावहारिक, मूर्खतापूर्ण, नादानी भरे या बकवास हैं कि सफल होने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, या कि आप सफल तभी हो सकते हैं जब या तो आपकी किस्मत अच्छी हो या फिर आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त हो, या फिर आप अभी ज्यादा बूढ़े हैं या ज्यादा युवा हैं। आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कोशिश करने से कोई फायदा नहीं वाला प्रचार आपके दिमाग पर बमबारी करके उसे ध्वस्त कर देता है। जो भी आपके विचार अच्छे अच्छे रहते हैं, तो ये इस तरह की नकारात्मक बातें जब आप तक आती हैं तो आपका विचार जो है वहीं के वहीं रुक जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ज्यादातर लोगों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। आप आज का स्वाध्याय हम यहीं रोकते हैं।